हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। तो आज पूरा कंप्लीट कर लेंगे हम भारतेंदु युग। इसके बाद कल आपको पूरा रचना और रचनाकार की एक लिस्ट मैं दे दूँगी एक वीडियो में, ताकि आपको कोई मेहनत ना लगे, आप आसानी से कर पाओ। भारतेंदु युग के जितने भी कवि हैं और उनकी रचनाएँ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो वो सब मैं आपको एक जगह पे कल प्रोवाइड कर दूँगी। और चाहे तो उसके पीडीएफ को आप ले सकते हैं टेलीग्राम से जुड़ के। तो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें, ताकि आपको वहाँ पे मेरे जितने भी क्लासेस होती है वो भी आपको अपडेट वहाँ पे मिलता रहेगा। और आज की बात करें तो आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज जितने भी क्रम वाइज क्वेश्चन हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और एक डिफ़िकल्टी लेवल को मेंटेन किया जाता है ऐसे ही क्वेश्चन के द्वारा, अगर हम देखें तो एग्ज़ाम में। ठीक है, एग्ज़ाम में आपके क्रम वाइज क्वेश्चन से ही आपको एक डिफ़िकल्टी लेवल को मेंटेन किया जाता है। तो आज हम वैसे क्वेश्चन कर रहे हैं जिसे हम अक्सर एग्ज़ाम में आप छोड़ के आ जाते हैं। तो वैसे क्वेश्चन को आज हम करेंगे जिससे हमारा जो 2 से 3 मार्क्स है यहाँ से आपका कंप्लीट कवर हो जाएगा। चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। इससे पहले अगर मुझे आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर जाके सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको सभी मेरे लेटेस्ट वीडियो मिल सकें और आपकी परीक्षा की तैयारी बेहतर हो सके। सिस्टमेटिक वे में हम हर एक चीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस वक्त आपको प्रैक्टिस करना। और आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं, आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। अभी मैं बहुत ज़्यादा जो फोकस कर रही हूँ वो बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर फोकस कर रही हूँ, तो उससे रिलेटेड आपको सभी वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो बहुत ज़्यादा भटकते हुए आप इससे ज़्यादा है अच्छा कि आप अपने चैनल पे यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए और एक जगह शांति से बैठ के पढ़ें, ताकि आपका समय बचे। चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा और साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है नाटकों को आरोही क्रम में यहाँ पे सजाना है। तो कौन सा जो नाटक है आपका, इसमें बताना है आपको क्रम वाइज, जो आपके रचना काल हैं इसको ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसकी रचना है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए मैं एक दो आपको बता देती हूँ, लेकिन आपको भी इक्वली पार्टिसिपेट करना है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप भी बताएं। यहाँ पे देखिए, अंधेर नगरी भारतेंदु की रचना है। अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये 1881 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। अजातशत्रु की बात की जाए तो जयशंकर प्रसाद की रचना है ये, और 1922 इसका प्रकाशन वर्ष है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की रचना है, और ये 1958 में आपका प्रकाशित हुआ था। कल्पतरु जो है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और कितने क्वेश्चंस आपके सही होते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि आपकी जो तैयारी है वो मैं समझ सकूं कि आपकी तैयारी और किस तरह के क्वेश्चंस आपको और लाने हैं और किस तरह से आपकी तैयारी और करवानी है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं, तो आप इसको देखिए। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतेंदु जो है सबसे पहले यहाँ पे आ जाएंगे। अगर इनका हम समय देख लें तो इनको हमने कई बार पढ़ लिया है। 1850 में इनका जन्म होता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म अगर हम देखें तो 1864 में इनका जन्म होता है। रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो 1884 में इनका जन्म होता है, और रामविलास शर्मा का 1912 में। ठीक है, तो इस तरह से अगर क्रम हम देखें आरोही क्रम में, तो भारतेंदु पहले आ जाएंगे, फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल और फिर रामविलास शर्मा। तो इसमें से राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं आगे। सुमेलित क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतेंदु युग में दो चीज़ आपका ज़्यादातर पूछा जाएगा। पहला तो पत्र पत्रिका से यहाँ से आपका क्वेश्चन आपका बनता है भारतेंदु युग से, और उसके बाद आपका भारतेंदु मंडल से क्वेश्चन बनता है कि भारतेंदु मंडल में कौन से कवि थे और कौन से कवि नहीं थे। तो ये दो क्वेश्चन आपके ज़्यादातर पूछे जाते हैं भारतेंदु युग में, और बहुत कम ही क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे वो सब मैंने आपको अलग अलग जगह से कलेक्ट करके आपको करा दिया है, ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसके में कौन कौन सी पत्रिका किसकी है। तो हमने देखा था सरस्वती पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, और इन्होंने 1903 से 1920 तक ये पत्रिका के संपादन इन्होंने किया था। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये भी आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है। 1903 से 1920 इन्होंने संभाला था, सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। आगे चलते हैं हरिश्चंद्र मैगजीन।
हरिश्चंद्र मैगजीन किसकी होगी? भारतेंदु हरिश्चंद्र की होगी। नाम से ही आपको ये समझ में आ रहा होगा। ब्राह्मण किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की। हमने आपको याद कराया था जस्ट ट्रिक के माध्यम से कि ब्राह्मण का प्रताप है। इस तरह से आप प्रताप नारायण मिश्र को याद रख सकते हैं। और हिंदी प्रदीप की बात करूँ तो बालकृष्ण भट्ट। मैं आपको कल जो मैं रचना और रचनाकार आपको करवाऊंगी उसमें आपको पत्र पत्रिका जो भारतेंदु युग में विशेष रूप से उभर के आए थे उसको भी हम कर लेंगे, ताकि क्योंकि वहीं से आपका वो 10-12 कुछ हैं पत्र पत्रिकाएं जो कि आपका रिपीटेड फॉर्म में पूछा जाता है काफ़ी बार, तो वो मैं आपको करवा दूंगी, वो पूरा कवर हो जाएगा आपका वहाँ से। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आरोही क्रम में है। इस और कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं इसको आप ज़रूर बताएं, ताकि इसमें आपका एक लेवल पता चल पाएगा और हमें कितनी तैयारी करनी है इसमें आपको क्वेश्चंस देने में ये भी समझ में आ पाएगा। देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैसे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का अभी हमने देखा। देखिए मैं बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। 1850 में इनका जन्म हुआ था। ये आप ऐसे ही याद कर सकते हैं, इसको याद करने का कोई आपको शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और बार बार वीडियो को देखना पड़ेगा। वीडियो को आप 2-3 बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। भारतेंदु नारायण चौधरी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की बात करूँ तो ये 1855 इनका जन्म माना जाता है। राधा कृष्णदास की बात की जाए तो राधा कृष्णदास का जन्म 1865 ईस्वी और नवनीत चतुर्वेदी इनका हो जाएगा 1868। तो ये डेट आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इस तरह से आप अगर याद रहेगा आपको डेट, तभी आप कालक्रम से संबंधित जो क्वेश्चन है उसको कर पाएंगे। तो बार बार वीडियो को देखिए और चीज़ों को याद करने की कोशिश कीजिए। तो इस तरह से आप इसको राइट कर सकते हैं। और यहाँ पे बात की जाए तो ऑप्शन बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आपको कई बार ऐसे क्वेश्चंस करवा दिए जा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। और ये चारों ही जो थे वो आपके भारतेंदु मंडल के, भारतेंदु युग के कवि हैं। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ भी जो आपको दिख रहा है ये भी भारतेंदु मंडल के ही कवि हैं सभी। तो लगभग एक ही समय के ये सब हैं, इसलिए इसको याद रखना और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो भारतेंदु की बात करूँ तो अभी भी हमने देखा 1850 से 1885। अब तक तो आपको लगभग ये याद हो गया होगा कि 1850 से 1885 ईस्वी इनका जन्म समय माना जाता है। 35 साल ही ये जीवित रहे थे। अपने जीवन काल में ये 35 साल ही जीवित रहे थे और इन्होंने इतने सारे काम इन्होंने किए, इतनी सारी रचनाएं इन्होंने की। फिर आगे हम देखें तो प्रताप नारायण मिश्र, ये 1856 से 1894 इनका जीवन काल माना जाता है। अंबिका दत्त व्यास की बात की जाए तो 1858 से 1900 ईस्वी और राधा कृष्णदास का 1865 से 1907। तो इसीलिए यहाँ पे अगर हम देखें भारतेंदु युग का समय अगर हम देखें तो 1900 तक माना जाता है। ध्यान रखेंगे 1850 से। तो ये आपका इसलिए यहाँ पे इस तरह से आपका माना जाता है, क्योंकि देखिए 1885 में तो इनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन इनके जो अन्य रचनाकार होते हैं उनकी रचनाओं को अगर हम लें तो 19 तक हम मानते हैं। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। देखिए ये आपका एक गद्यांश है। इसको आप मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ। इसको अगर हम करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ये आप कर सकते हैं। आप इसको देखिए, इसको आप पॉज करके इसको बना सकते हैं। 2-3-4 ही क्वेश्चन इससे यहाँ पे पूछा गया है, तो इसको हम अभी स्किप करते हैं, ठीक है। आप इसको चाहे तो कर सकते हैं। हम देखिए 4 ही क्वेश्चन है, इसके लिए हम इसको पूरा गद्यांश को नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें फिर काफ़ी टाइम लग जाएगा और गद्यांश आप लोग कर भी लोगे, इसीलिए इसको हम स्किप करते हैं। अब देखिए यहाँ पे परीक्षा गुरु की बात की जा रही है। परीक्षा गुरु किसकी रचना है? यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको अगर हम देखते हैं कि आपको रचना ही मैं यहाँ बता देती हूँ, क्योंकि अगले 2 पेज में इसका 2 ऑप्शन है, तो इसकी मैं रचना ही बता देती हूँ आपको। तो परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन है? तो लाला श्री निवास दास हो जाएंगे। लाला श्री निवास दास, ठीक है, निवास दास। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। परीक्षा गुरु आपकी हिंदी खड़ी बोली की प्रथम रचना भी मानी जाती है गद्य की, तो इसको भी ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। लाला श्री निवास दास की रचना है परीक्षा गुरु। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो निसहाय हिंदू किसकी रचना हो जाएगी? निसहाय हिंदू हो जाएगी राधा कृष्णदास की रचना, ठीक है। राधा कृष्णदास की रचना है निसहाय हिंदू। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा
नूतन ब्रह्मचारी, नूतन ब्रह्मचारी किसकी रचना है? यहाँ पे हम अगर बात करें तो ये हो जाएगी बालकृष्ण भट्ट की। और हम्मीर हट किसकी है? तो हम्मीर हट हो जाएगी भारतेंदु, भारतेंदु की हो जाएगी हम्मीर हट। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होगी। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए फिर से हमारा यहाँ पे आरोही क्रम में है। ये क्वेश्चन आपको लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लगता है जितने भी हमने भारतेंदु युग के क्वेश्चन किए हैं उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ये सब आपको बहुत ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है हम एग्ज़ाम में गलत करके आते हैं या फिर छोड़ के आते हैं। जैसे कि DSSB का भी अभी एग्ज़ाम आने वाला है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। सबसे पहले श्रीनिवास दास लिखा है यहाँ पे, लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, इसको आप ऐसे ध्यान रखेंगे। 1850 इनका जन्म माना जाता है, 1850। देवकी नंदन खत्री की बात करें तो 1861। प्रेमचंद्र की बात करें तो 1880 और जयशंकर प्रसाद की 1889। तो इस तरह से अगर हम क्रम वाइज देखें तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए असर्शन और रीज़न से आपके क्वेश्चंस बनने लगे हैं। अभी PGT के क्वेश्चंस अगर आप ऊपर लेवल के देखेंगे तो आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 2 क्वेश्चन ऐसे हैं, इसको हम देख लेते हैं। पहला तो ये है कि हमारे जीवन, देखिए इससे आपका एक आलोचनात्मक समझ विकसित होता है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखना ज़रूरी है। हमारे जीवन और साहित्य के बीच जो विच्छेद बढ़ रहा था उसे भारतेंदु ने दूर किया और साहित्य को नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त किया। ठीक है, तो पहला तो ये सही बोल रहा है। इसका रीज़न देख लेते हैं। भारतेंदु जी ने कविता को रीतिकालीन प्रवेश से पूर्णतः मुक्त किया और नवीन विषयों का समावेश किया। देखिए नवीन विषयों का समावेश तो किया, लेकिन रीतिकालीन परिवेश से पूर्णतः मुक्त कर दिया, ये बात आपका गलत है। तो ये आंशिक रूप से सही है। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए सही है और आर आपका आंशिक रूप से सही है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आप नेट लेवल के जो तैयारी जो लोग भी कर रहे हैं तो या फिर आगे आप देना चाहते हैं तो एक समझ विकसित करने के लिए आपको इस तरह क्वेश्चन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए आर्य समाज एवं ब्रह्म समाज जैसे सामाजिक आंदोलन। देखिए आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने की थी। बार बार रिपीट कर रही हूँ, आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, इस तरह क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और ब्रह्म समाज की किसने की थी? तो राजा राम मोहन रॉय ने की थी 1828 ईस्वी में, इसको ध्यान रखेंगे। और इसमें जैसे सामाजिक आंदोलन के प्रभाव से इस काल में नवीन सामाजिक चेतना का उदय हुआ और विधवा विवाह, नारी शिक्षा, अस्पृश्यता निवारण की ओर जनता का ध्यान खींचने वाली कविताएं लिखी गई। तो ये आपका बिल्कुल सही बात इसमें कहा गया है, क्योंकि यहीं से आपका स्त्री शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। जो इस तरह के सांस्कृतिक और सामाजिक और सांस्कृतिक इस तरह के आंदोलन किए गए, जिसके वजह से ही हमारा जो इस तरह की कविताओं के वजह से ही जनता की ध्यान जो है इस तरफ अग्रसित हुई। हम सभी जानते हैं कि राजा राम मोहन रॉय की ही वजह से सती प्रथा का अंत हुआ था, 1829 में कानून बना था। ये सब बातें हम जीके में अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन हम ये सभी चीज़ें हम जानते हैं पहले से ही। और इससे क्या होता है, ये वाली चीज़ तो सही बोली जा रही है। अब हम आगे इसका रीज़न देख लेते हैं। भारतेंदु युग के कवियों ने समाज को पूर्णतः बदलने में सफलता पाई तथा कविता को रीतिकालीन परिवेश से पूर्णतः मुक्त कर दिया। तो ये आपका बहुत ही गलत है। भारतेंदु युग के कवियों ने समाज को पूर्णतः बदलने में सफलता पाई, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसके बाद कोई कुरीतियाँ नहीं बची थी। और दूसरा यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि रीतिकालीन परिवेश से पूर्णतः मुक्त कर दिया गया, ऐसा भी बिल्कुल नहीं था। तो हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सही है और आर गलत है। आगे चलते हैं फिर से हम अपने रचना क्रम की तरफ। आरोही क्रम में आपको फिर से क्रम वाइज क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा सही हो जाएगा हमारा। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चंद्रावली नाटक, चंद्रगुप्त, द्विसामनी और लहरों के राजहंस, इसके रचनाकार कौन कौन हैं इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चंद्रावली नाटिका की बात की जाए तो ये भारतेंदु की रचना है। ठीक है, भारतेंदु की रचना है। चंद्रगुप्त किसकी रचना है? तो ये जयशंकर प्रसाद की रचना है, जयशंकर की रचना है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। आगे चलिए, ध्रुव स्वामी किसकी रचना है? तो सेम इन्हीं की रचना है। और लहरों के राजहंस किसकी है? तो मोहन राकेश की रचना है। ये सब बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसको हम बहुत ही डिटेल में आगे पढ़ेंगे।
जब हम इसके बारे में क्वेश्चंस करेंगे। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन सूचियों में सुमेलित कीजिए कौन सी किसकी है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सभी आपके भारतेंदु युग से हैं, इसको ध्यान रखेंगे। लोकोक्ति शतक किसकी है? तो प्रताप नारायण मिश्र की है। नीति विनोद किसकी है? गोविंद गिल्ला भाई की है। कुब्जा पचीसी किसकी है? नवनीत चतुर्वेदी की है। और प्रेम माधुरी किसकी है? तो भारतेंदु की रचना है। तो इसको एकदम अच्छे से रट जाइए। लोकोक्ति शतक किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की है। नीति विनोद गोविंद गिल्ला भाई की है। कुब्जा पचीसी नवनीत चंद्र चतुर्वेदी की है। प्रेम माधुरी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। इस तरह से आपको सम्मिलित क्वेश्चन करना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसमें फिर से आरोही क्रम में आपको बताना है और राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे देखें तो चंद्रगुप्त, इसका प्रकाशन वर्ष की अगर हम बात करें तो ये 1931 में इसकी रचना हुई, 1931 में। भारत दुर्दशा की अगर हम बात करें तो 1875। आधे अधूरे 1959 69 होगा 1969। और सिंदूर की होली की बात की जाए तो 1934। इसमें थोड़ा उलट पुलट है, लेकिन आपको अगर इसके दृष्टि से देखा जाए तो यही क्वेश्चन आपका आंसर, यहाँ पे आयोग ने जो है यही आंसर को सही माना है। चलते हैं आगे। इसीलिए मैंने आपको इसका जो है रचना का क्रम बता दिया, समय बता दिया, ताकि आप इसको याद रख सकें। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित क्वेश्चन है आपका, साहित्यालोचन। देखिए आपको सारे ग्रंथ मैं करवा रही हूँ, इसको आप अलग से देख लें। जो भी वीडियो मैंने आपको एक अलग से सारा ग्रंथ भी करवाया है और उसकी PDF भी आपको प्रोवाइड करवा दी है टेलीग्राम पे, तो आप जाके वहाँ से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा मैं क्वेश्चंस के थ्रू भी आपको याद करवा रही हूँ। तो हमने लगभग अभी तक 2 क्वेश्चन इसमें 60 क्वेश्चन लगभग हमने इसमें कंप्लीट किए हैं। तो आप जाके ज़रूर देखिएगा, वहाँ से आपको पूरे आलोचना ग्रंथ जो है वो याद हो जाएगी। तो काफ़ी अच्छे से हमने डिस्कस किया है, पूरा एक्सप्लेन किया है, तो जाकर ज़रूर देखिएगा। देखिए यहाँ पे हम अगर बात करें तो साहित्यालोचन किसकी है? श्याम सुंदर दास की है। प्रेमचंद्र जो है ये रामविलास शर्मा की है। और कवि निराला, ये रचना, देखिए ये रचना है, ये सब में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये सब क्या है? ये सब आपका आलोचना ग्रंथ है। प्रेमचंद्र एक आलोचना ग्रंथ है जो रामविलास शर्मा ने लिखा है। कवि निराला किसकी है? कवि निराला नंद दुलारे वाजपेयी की है। और दूसरी परंपरा की खोज डॉक्टर नामवर सिंह की है। ध्यान रखेंगे इतनी बात। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कहानी कौन सी है? रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कहानी हो जाएगी 11 वर्ष का समय। ये आपकी प्रसिद्ध कहानी है रामचंद्र शुक्ल की, इसको ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। कौन सा पात्र ध्रुव स्वामिनी का है? ध्रुव स्वामिनी का कौन सा पात्र है? तो मंदाकिनी यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्नेलिया का विवाह किसके साथ हुआ था? तो कार्नेलिया का विवाह किसके साथ हुआ था? चंद्रगुप्त के साथ हुआ था। चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं, फिर से आरोही क्रम में आपको बताना है, क्रम वाइज क्वेश्चन है ये भी। तो इसमें आप देखिए ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का हमने कई बार देख लिया, अब तो आपको ये याद हो गया होगा, 1850। बद्री नारायण चौधरी का 1855। और अगर हम बात करें राधा कृष्ण दास की तो 1865। और नवनीत चतुर्वेदी का हो जाएगा 1868। 1868, ठीक है। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे आपको सुमेलित करना है और आज का हमारा ये अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा भारतेंदु युग अच्छे से हमने फिनिश कर लिया है, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं और इसको बस प्रैक्टिस कीजिए बार बार, ताकि चीज़ें आपको ऊपर लेवल से हाई लेवल तक हमने देखा है, छोटे लेवल से हाई लेवल तक हमने सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पे अगर हम बात करें प्रेम सरोवर किसकी रचना है, तो ये भारतेंदु की हो जाएगी। साहित्य लालित्य लहरी किसकी रचना है, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है। श्यामा सरोजनी अगर हम बात करें तो जगमोहन सिंह की रचना है। और भारत बारहमासा किसकी रचना है, राधा कृष्ण दास की रचना है। तो इस तरह से ये सभी
टॉपिक को आप अच्छे से कवर कीजिए, बार बार देखिए और चीज़ों को रिवाइज़ कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथियों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और ये शेयर आपका मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है, तो कृपया साथ दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।